बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र के बारे में। सही है, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफ़र जो एल्गोरिथम है उसके बारे में। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास शफल ऑफ लेटर्स आर्बिट्ररी, मतलब आर्बिट्ररी हम लेटर्स को शफल करते हैं। सही है, और इसमें हमारे पास जो की साइज़ होता है वो 26 लेटर का होता है। समझ गए किस तरह होता है? देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो की होता है वो एक टेबल की फॉर्म में होता है। सही है, किस तरह टेबल की फॉर्म में होता है? मिसाल के तौर पर हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेन टेक्स्ट और यहाँ पर साइफर टेक्स्ट। सही है, उसके बाद मिसाल के तौर पर इसका की किस तरह होगा? देखो, यहाँ पर ए जो है वो डी है, मतलब ए का प्लेन टेक्स्ट ए प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट डी है, फिर बी का के है। सही है, फिर सी का वी है, फिर डी का क्यू है। सही है, सी का वी है, डी का वी है, फिर ई का एफ है, एफ का आई है। इसी तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास की हो जाएगा। सही है, फिर हम इसमें इंक्रिप्शन किस तरह करते हैं? सिंपल है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट आ गया मोनो अल्फ़ाबेटिक, तो हम इसको किस तरह इनक्रिप्ट करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एम का साइफर टेक्स्ट क्या है, सी, तो सी इसकी जगह पुट करेंगे। सही है, एम का साइफर टेक्स्ट सी है। फिर ओ का क्या है, एच है, तो ओ की जगह एक्स डालेंगे। फिर एन का एक्स है, एन की जगह एक्स डालेंगे। फिर ओ का दोबारा एच है, फिर ए का डी है, इसी तरह डालेंगे तो यह हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया। सही है, तो हम इसमें इस तरह इंक्रिप्शन करेंगे। अगर डिक्रिप्शन करना हो, सिंपल आसान है। मिसाल के तौर पर अगर ये साइफर टेक्स्ट आपको गिवन हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सी को देखोगे। सी जो साइफर टेक्स्ट है उसका प्लेन टेक्स्ट क्या है, एम है। एच जो साइफर टेक्स्ट है इसका प्लेन टेक्स्ट क्या है, ओ है। इस तरह रिवर्स में देखोगे तो आपको क्या है, प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा दोबारा। तो ये इसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का तरीका है। अब हम जो है इसकी सिक्योरिटी के बारे में करेंगे। अब हमारे पास अगर देखने से लगता है तो हमारे पास जो पॉसिबल कीज है वो कितने हो गए इसमें, 26 फैक्टोरियल। सही है, क्यों? क्योंकि ए जो है ए को हम कुछ भी डाल सकते हैं। ए को बी, ए की जगह बी भी डाल सकते हैं। सही, ए का साइफर टेक्स्ट जो है वो बी भी हो सकता है, सी बी डी बी ई बी एफ बी जो जेड तक। फिर बी का भी इस तरह सीन है, सी का भी। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास 26 पॉसिबल कीज हो सकते हैं। सही है, तो इसको देखने से हमें लगता है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई है, क्योंकि अगर किसी ने इस पर ब्रूट फोर्स अटैक भी किया तो उसको 26 फैक्टोरियल मरतबा ब्रूट फोर्स चलाना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। सही है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इससे लगता है कि जो मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात गलत है। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम किस चीज़ का प्रॉब्लम है? लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है, अब ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया? ये प्रॉब्लम इस तरह प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। सही है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज में एक बड़ा लेटर है, सही है, एक बड़ा मतलब पैराग्राफ है वो है, अगर हम उसको इनक्रिप्ट करेंगे इस मोनो अल्फ़ाबेटिक से, तो हमारे पास चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो साइफर टेक्स्ट में भी हमारे पास हर एक फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लेटर है
जो कि यूज़ होता है वो हमारे पास क्या है, ई है। उसके बाद टी है, सही। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, ए है, चौथे नंबर पे हमारे पास ओ है, पाँचवें नंबर पे हमारे पास आई है, छठे नंबर पे हमारे पास एन है, सातवें नंबर पे हमारे पास एस है। इसको अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, सही है। फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, समझ गए। इसके बाद हमारे पास जो कॉमन जो बाईग्राम हैं, जो मतलब टू लेटर्स जो एक साथ आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी पहले नंबर पे जो है वो टी एच यूज़ होता है, दूसरे नंबर पे जो है एच ई, तीसरे नंबर पे जो है आई एन। ये अगर आप नेट पे सर्च करो तो जो टाईग्राम है तो 3 लेटर एक साथ यूज़ होते हैं, उनमें जो पहले नंबर पे है वो टी एच ई यूज़ होता है, सही है, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे ए एन डी, तीसरे नंबर पे टी एच ए। तो इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज की हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट मोनो अल्फ़ाबेटिक जो साइफर है वो सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक बड़ा पैराग्राफ हो, अगर हमने उसे क्या किया, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर से इनक्रिप्ट किया, तो फिर क्या होगा वहाँ पर जो अब जो क्रिप्टोग्राफिक एनालिसिस है वो सबसे पहले देखेगा कि उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा लेटर यूज़ हुआ है, सही है। जो भी लेटर यूज़ हुआ है उसको फिर वो क्या करेगा, वो उसको कंफर्म पता चलेगा कि वो ई है, क्योंकि ये इंग्लिश की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें सबसे ज़्यादा ई यूज़ होता है, सही है। तो जो भी साइफर सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा वो साइफर ई को पॉइंट आउट करेगा, उसके बाद वाला टी को, सही है, उसके बाद वाला ए को। इस तरह जो सबसे ज़्यादा जो बोल्ड लेटर हैं वो टी एच होगा, सही है, जो 3 लेटर हैं वो टी एच ई होगा। तो इस वजह से जो हमारे पास मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है वो इनसिक्योर है इस इंग्लिश लैंग्वेज या लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, समझ गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर के बारे में था, और इसमें हम किस तरह इंक्रिप्शन करते हैं, किस तरह डिक्रिप्शन करते हैं, और इसमें हमारे पास इसकी सिक्योरिटी किस तरह है। तो ये था हमारा आज का वीडियो इसके बारे में। होप कि आज का वीडियो आपका समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।